दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर जाने वाले हैं जहां आपके इस्तेमाल किए जाने वाले इस पॉन्ड्स पाउडर को बनते हुए दिखाया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के पाउडर या फिर मार्केट में मौजूद तरह तरह के पाउडर को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अब ये बात सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार इन पत्थरों की मदद से कैसे पॉन्ड्स पाउडर को बनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है इन पत्थरों के खदानों से, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस खुले से मैदान में ये पत्थर मौजूद हैं जिन्हें सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। इन पत्थरों के अंदर क्लोराइड कार्बोनेट के साथ साथ एक टाक नाम का मिनरल भी मौजूद होता है और इसी वजह से इस पाउडर को टैल्कम पाउडर भी कहा जाता है। तो सवाल यह है कि इन्हें इन खदानों में से निकाला कैसे जाता है भाई। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन कीमती पत्थरों को पाने के लिए सबसे पहले अंडरग्राउंड खुदाई की जाती है। खुदाई हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इन पत्थरों को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद अब इन पत्थरों को ये वर्कर यहाँ पर मौजूद इन ट्रकों में भरकर रवाना कर देते हैं फैक्ट्री की ओर, जहाँ पर अब पॉन्ड्स पाउडर बनाने का असली काम शुरू होता है। मतलब रॉ मटेरियल तो आ गया ना, असली काम तो अब शुरू होगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां पर अब इन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके इनका पाउडर बनाया जाएगा। इस प्लांट में सबसे पहले इन पत्थरों को लाकर इन्हें बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में कुछ इस तरह से डाला जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये बारी बारी से इन पत्थरों को इस ग्राइंडर मशीन में डाला जा रहा है। इसके बाद ये ग्राइंडर मशीन इन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करती जाती है और इन टुकड़ों को निकालने के बाद इन्हें एक बार फिर से एक बहुत ही पावरफुल ग्राइंडर मशीन में दोबारा से भेजा जाता है और फिर ये ग्राइंडर मशीन इनका अब बिल्कुल चूरा बना देती है, यानी कि पाउडर में तब्दील कर देती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही पावरफुल ग्राइंडिंग मशीन है, कैसे छोटे छोटे हो चुके पत्थरों के टुकड़ों को पाउडर में बदल चुकी है और इनका चूरा बना चुकी है। दोस्तों पाउडर बन चुके इन पत्थरों में अभी दरदरापन रहता है और इसी दरदरेपन को खत्म करने के लिए इस पाउडर को फैक्ट्री के इस कोने में लाया जाता है, जहां पर ये बड़ी सी मशीन मौजूद होती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मशीन एक फिल्टर मशीन होती है जो कि इस दरदरे पाउडर को बहुत ही मुलायम बना देती है। अब यहाँ पर मौजूद वर्कर इस पाउडर को बारी बारी से इस मशीन में डालते हैं और फिर ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है और इन पाउडर के अंदर से सारे दरदरेपन को खत्म कर देती है और इसे मुलायम बना देती है। अब जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं कि ये मशीन के अंदर से ये पाउडर बाहर आ रहे हैं। ये मशीन बहुत ही हाईटेक होती है और इसका इस्तेमाल बड़े बड़े प्लांट्स में किया जाता है, जिनकी मदद से इन पाउडरों को बनाया जाता है। दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे खदानों में से पत्थरों को लाकर उनका चूरा बनाया जाता है और उनके दरदरेपन को खत्म किया जाता है। बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ। अब पाउडर में बदल चुके इस मटेरियल को यहाँ इन बोरियों में भर दिया जाता है और फिर इन्हें यहाँ ले जाया जाता है एक दूसरे प्लांट में, जहां पर आगे का प्रोसेस किया जाने वाला होता है। इस यूनिट में आने के बाद इस पाउडर को सबसे पहले इस तरह की मशीन में डाला जाता है जो कि एक मिक्सचर मशीन होती है। इस मिक्सचर में तरह तरह के केमिकल्स को डाला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये वर्कर कैसे इस पाउडर को इस मिक्सचर मशीन में डाल रहा है और फिर इसके बाद इसके ऊपर तमाम केमिकल्स को भी डाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस लगभग आधे से 1 घंटे तक किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यह मशीन कैसे इस पाउडर और इसमें मिले हुए मिक्सचर को आपस में मिक्स कर रही है। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अब बारी आती है इन्हें फैक्ट्री के उस हिस्से में लेकर जाने की जहां पर इन्हें इनके बोतलों में भरा जाने वाला होता है। तो अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां पर ये बोतल पहले से ही तैयार रखी हुई है। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो हमें पाउडर बनाया हुआ मिलता है उसे भी यहाँ पर ले आया जाता है और एक बड़ी सी फिलिंग टैंक में कुछ इस तरह से भर दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो बोतल यहाँ पर मौजूद होती है उन्हें सबसे पहले इन मशीन के ऊपर रखा जाता है, जो फिर यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है
और फिर एक एक करके इन बोतलों के अंदर पाउडर को कुछ इस तरह से भर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन ऑटोमेटिक एक एक करके बोतलों के अंदर बहुत सारे पाउडर को फिल करती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन बोतलों में एक सेम क्वांटिटी में ही पाउडर को भरा जाता है। जी हाँ, जब पाउडर बोतलों में भर जाते हैं तब इन बोतलों को एक एक करके यहाँ से बाहर की ओर भेज दिया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इन बोतलों के ऊपर यहाँ पर मौजूद मशीन की मदद से इनके ऊपर कैप को लगाया जाता है। एक एक करके ये बोतल आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और फिर ये मशीन बारी बारी से इनके ऊपर कैप को लगाती रहती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये पॉन्ड्स पाउडर बनकर देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते हैं। बस अब बचता है आखिरी काम, और वो है इन बोतलों की पैकेजिंग, जिसे करने के लिए इन बोतलों को फैक्ट्री के पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर ये वर्कर इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो क्षण होता है जब बन चुके पाउडर को यहाँ से अलविदा करा जाने वाला होता है। फैक्ट्री के इन कोनों में इन मशीनों की मदद से बोतलों को ऑटोमेटिकली पैकेट में पैक कर दिया जाता है। ये पूरा काम कुछ इस तरीके से किया जाता है, बारी बारी से बोतलें इस मशीन के जरिए आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। जी हाँ, और फिर उनके ऊपर इनके पैकेट को लगा दिया जाता है। पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद अब यहाँ मौजूद वर्कर इन सभी बोतलों को, जो कि अपने पैकेट्स में जा चुकी हैं, एक एक करके यहाँ रखे कागज के बक्से में डालते जाते हैं। फिर अंत में इन्हें गाड़ियों में भरकर फैक्ट्री से मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां पर आप इसे खरीद कर इसका इस्तेमाल कर अपने चेहरे को मस्त तरीके से चमका सकते हैं। सही है ना? और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो असली खूबसूरती आपके अंदर है। खैर, पॉन्ड्स पाउडर की खास बात यह है कि इन ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज्यादा है। शायद यही वजह है कि इतने सालों से ये लोगों की मनपसंद चॉइस बना हुआ है और लोग इसके आगे किसी और प्रोडक्ट के पाउडर को इस्तेमाल करने का सोचते भी नहीं। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि फैक्ट्री में कैसे पॉन्ड्स पाउडर को बनाया जाता है। इसी तरह से एक और खास चीज का इस्तेमाल आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस सनस्क्रीन के बारे में। ये क्रीम सूरज की किरणों से हमारी त्वचा को बचाती है। अब आप अक्सर कड़ी धूप में जब बाहर निकलते हैं तब से अपने चेहरे पर इसे लगाते होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं हम कि इस सनस्क्रीन को बनाते कैसे और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी मदद से ये क्रीम हमारी त्वचा को सूरज की किरणों से बचाती है। दोस्तों सनस्क्रीन बनाने के पीछे एक तरह का साइंस मौजूद है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाकी सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट्स को हम अपने चेहरे पर लगाते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग होती है। अब जाहिर सी बात है इस सनस्क्रीन का काम हमारी त्वचा को सूरज की किरणों से बचाना होता है, तो इसके अंदर साइंस का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सनस्क्रीन में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों इस सनस्क्रीन में सिटिल अल्कोहल और स्टीयरिक एसिड जैसे केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। अब सबसे पहले इसे बनाने के लिए इसके तरह तरह के सैंपल्स को इकट्ठा करके यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे रखा जाता है और फिर इन्हें अच्छे तरीके से रिफाइन किया जाता है। ये रिफाइनिंग का प्रोसेस ही होता है जिसकी वजह से जब हम इस सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाते हैं तब काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन सभी केमिकल्स को एक साथ रिफाइन किया जाता है। बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर अब फैक्ट्री के इस हिस्से में सनस्क्रीन के पैकेट को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर मौजूद मशीन इस काम को ऑटोमेटिकली करती रहती है। प्लास्टिक के बने हुए पैकेट मशीन से कुछ इस तरीके से बाहर निकलते रहते हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ से ले जाकर एक दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर इस पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट से लेकर तरह तरह की इंफॉर्मेशन को इसके ऊपर लिखा जाता है। ये पूरा काम बहुत ही जल्दी से होता रहता है और देखते ही देखते ये पैकेट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है, जिसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर सनस्क्रीन को डालने की। और ये काम भी फैक्ट्री में हो जाने के बाद इस सनस्क्रीन को यहाँ फैक्ट्री से मार्केट की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आप इन्हें खरीदकर मस्त तरीके से अपने चेहरे पर लगाते हैं और सूरज की किरणों से अपने चेहरे को बचाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है भाई। खूबसूरती भी तो बनाई रखनी है ना, बाहर वाली, अंदर से तो आप बहुत खूबसूरत है, ये तो हमें पता है। खैर दोस्तों इस चीज को बनाते हुए आज आपने पहली बार देख ही लिया, बेशक आप इसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन करते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले तो पॉन्ड्स पाउडर को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं ये दिखाया। हमने आपको इसके पूरे प्रोसेस को शुरू से लेकर अंत तक दिखाया। इसके बाद हम जा पहुंचे ऐसी फैक्ट्री में जहां पर सनस्क्रीन को बनाया जाता है। हमने आपको दिखाया कि कैसे इसका पूरा प्रोसेस करा जाता है।
आपको इन दोनों मेकिंग प्रोसेस में से सबसे बढ़िया कौन सा प्रोसेस लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर हम भी तो जाने कि हमारे व्यूअर्स को क्या चीज पसंद आती है। इसी के साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को, और बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।